बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं हूँ इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरेबिया की इस वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं अपने मुल्क में, आप सऊदी अरेबिया में इस वक्त मौजूद हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपका अकामा एक्सपायर हो गया है, आपका खरूज नहाई लगा हुआ है, आपकी छुट्टी लगी हुई है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी वजह से आप जाना चाहते हैं, तो इंडियन एम्बेसी ने एक लिंक जारी किया है। यहाँ पर आप अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले एक वजाहत बता दूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी ने इससे पहले इसी तरह का एक प्रोग्राम शुरू किया था, और उस प्रोग्राम के तहत जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, उस रजिस्ट्रेशन के बाद पाकिस्तान की फ़्लाइट स्टार्ट हुई हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी उन्हीं को चांस मिला है। ऐसे लोग ही इस वक्त जा रही हैं। तो इंडियन एम्बेसी ने अब तक जो वजाहत दी है इस बारे में कि ये लिंक आर्जी तौर पर जारी किया गया है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ डाटा कलेक्शन है। अभी तक फ़्लाइट्स का कोई ऐलान नहीं हुआ, फ़्लाइट्स अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए फैसिलिटी है। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि अगर आप छुट्टी जाना चाह रही हैं, आपका काम एक्सपायर है, आपका हुरूब है, खरूज है, या आपके घर में कोई भी मजबूरी है, तो आप लोग इस लिंक पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, ताकि इन फ्यूचर जो ही फ़्लाइट स्टार्ट होती हैं तो आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाए। तो ये इस वेबसाइट पे जब आते हैं आप, तो यहाँ पर आके आपने फॉर्म ये वाला ओपन करना है। इस फॉर्म को जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा इंटरफेस। यहाँ पर कुछ शराइत व ज़वाबित लिखे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फॉर्म फिल्ड इंडियन नेशनल्स हु सी रीपैट्रिएशन टू इंडिया, और यहाँ पर कुछ इन्होंने बताया हुआ है इंडियन नेशनल्स इन सऊदी अरेबिया हु सी टू मे एंड देन फॉलोइंग लिंक्स। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया वापस जाना चाहते हैं तो इस लिंक को आप ओपन करें, इस पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ये लिंक ओपन किया है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ शराइत व ज़वाबित लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो इसमें सबसे पहली शर्त लिखी है, वो कह रहे हैं कि ये इसका जो पर्पज़ है, मकसद है इस फॉर्म का, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अभी तक फ़्लाइट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फ़्लाइट्स कंफर्म नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करनी है। दूसरा, यहाँ पर जो दूसरी शर्त लिखी गई है उसमें कहा गया है कि फ़्लाइट्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। और तीसरी जो यहाँ पर अहम नोट लिखा हुआ है, अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो आपके जितने भी मेंबर्स हैं सब का फॉर्म अलहदा आपको लोगों को फिल करना होगा। और चौथा नोट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने कोई एम्बेसी को कोई ईमेल वगैरह सेंड नहीं करनी, यही आपका फॉर्म है और यही आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर है फुल नेम एज़ इन पासपोर्ट। अगर आपके पासपोर्ट पर जो भी फुल नेम है आपने यहाँ पर फुल नेम लिख देना है। तो मैं अपना यहाँ पर नाम टेम्परेरी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपकी एज है, यहाँ पर आप अपनी एज एंटर कर दें ईयर्स में। उसके बाद है जेंडर है, मेल है, फीमेल है, यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दें। और इसके बाद पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पासपोर्ट नंबर मैं टेम्परेरी कोई भी लिख देता हूँ। यहाँ पर स्पेस आपने नहीं देनी, यहाँ पर लिख दिया है कि स्पेस, विदाउट स्पेस आपने इसको एंटर करना है। उसके बाद है ये पासपोर्ट आपका वैलिड है या नहीं। आपका पासपोर्ट वैलिड है तो यस कर दें, पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो इसको आप नो कर दें। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी डेट है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर तो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है पहले से तो यहाँ पर उसकी डेट लिख दें। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है तब भी आप यहाँ पर डेट इंटर कर दें। उसके बाद टाइप ऑफ स्टे, सऊदी अरेबिया में आपका स्टे है, आप अकामा होल्डर हैं। और उसके बाद आप हैं जी विज़िटर वीज़ा, फैमिली वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है। तो मैं यहाँ पर अकामा होल्डर कह देता हूँ। आपका जो भी है यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका अकामा नंबर है, मैं यहाँ पर अकामा नंबर एंटर कर देता हूँ, फ़र्ज़ी अकामा नंबर है ये। और उसके बाद इफ़ यू आर रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरेबिया डू यू हैव एग्ज़िट वीज़ा। अगर आपका एग्ज़िट वीज़ा लगा हुआ है, यानी आपका खरूज उहदा लगा हुआ है, आपका खरूज नहाई लगा हुआ है तो यस कर दें। अगर नहीं लगा हुआ तो आप नो कर दें। अच्छा, यहाँ पर कुछ रीज़न्स बताई गई हैं कि आप क्यों जाना चाह रही हैं। डिपोर्टेशन बाय सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट, सऊदी अरेबिया की तरफ से आपको डिपोर्ट किया जा रहा है, या फिर आपका जो टर्म्स होल्ड फेसिंग एक्सपायरी ऑफ वीज़ा, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। इसी तरह आपको मेडिकल कोई भी इमरजेंसी है, किसी किस्म की कोई बीमारी है। इसी तरह अगर प्रेग्नेंट वोमेन है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद आपका डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर है, आपके फैमिली मेम्बर की इंडिया में किसी की अगर कोई डेथ होगी, आपको मजबूरी है, उसके लिए आप जाना चाह रहे हैं। आपका वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, एक्सपायर होने जा रहा है, टाइम पूरा होना जाए, उसके लिए जा रहे हैं। अगर आप उम्रा वीज़ा पर आए थे और वापस नहीं गए थे, आप इलीगल हो चुके हैं, या उम्रा के लिए आए थे, आप फंस गए थे, वापस नहीं जा सके थे, तो उसके लिए है। और उसके बाद आप स्टूडेंट हैं। और आखिर में है जी माइग्रेंट वर्कर लेबर हु हैज़ बिन लेड ऑफ
तो ये तमाम शराइत व ज़वाबित हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली जो विज़िट वीज़ा वाले होंगे मेरे ख्याल में उनकी ही प्रॉब्लम होगी, तो मैं यहाँ पर विज़िट वीज़ा या उम्रा पिलग्रिम को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। या आप यहाँ पर अपना अकामा एक्सपायरी भी सिलेक्ट करते हैं कि आपका अकामा या वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया है, उस वजह से आप जाना चाह रही हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ, तो आप खुद ज़रा इजीली देख के इसको फिल कर लीजिएगा। इनमें से आपने सेलेक्ट करना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, वर्कर हैं, टूरिस्ट हैं, विज़िटर हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं यहाँ पर विज़िटर कह देता हूँ कि ये विज़िटर हूँ। और उसके बाद अगर आप अकामा होल्डर हैं तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल यानी कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह की कोई भी फील्ड है आप प्रोफेशनल। और अगर आप लेबर वगैरह या कोई आपके छोटे जो महीने आम वर्कर्स के होते हैं, आप वर्कर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिटी ऑफ रेजिडेंट सऊदी अरेबिया। आप सऊदी अरेबिया किस सिटी में इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पर रियाद कह देता हूँ। आपका जो भी सिटी होगा आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। और नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके कौन सा है, तो मैं रियाद एयरपोर्ट यहाँ पर एयरपोर्ट का आप नाम भी दे सकते हैं, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आपके डोमिसाइल है स्टेट यूटी इन इंडिया में आप किस स्टेट से हैं, तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फुल एड्रेस इन एड्रेस इन इंडिया आपने यहाँ पर कुछ भी आपने डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपने नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू योर प्रेफरेंस, या इंडिया में आपका जो एयरपोर्ट है आपके करीब है उसकी एंट्री आपने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, आपको यहाँ पर ईमेल आएगी, या कोई भी आपके यहाँ पर ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी लाजमी डालिएगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है, इंटर ओनली नंबर विदाउट 966, तो बगैर 966 के आप यहाँ पर कोई भी आपको जो भी मोबाइल नंबर है, मैंने टेम्परेरी दिया है, ये मेरा नंबर नहीं है। तो उसके बाद आपने इंडिया का नंबर विदाउट कंट्री कोड आपने देना है, जो भी आपका इंडिया का मोबाइल नंबर, कोई भी दोस्त अहबाब किसी का भी नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट हुआ है नहीं हुआ, कोरोना का टेस्ट अगर हुआ है तो यस कर दें, अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दें। उसके बाद आपकी स्किल है, डिटेल है कि आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, तो जो भी आपका शोबा है आप यहाँ पर, अगर लेबर हैं तो आप यहाँ पर लेबर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे रिमार्क्स पे आ जाएंगे। रिमार्क्स पे आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर बता दीजिए। आपकी फैमिली आई थी, फैमिली का विज़िट वीज़ा का प्रॉब्लम है और जा नहीं सके थे, आपकी टिकट हो गई थी, जो भी रीज़न है आपकी डिटेल, शॉर्ट सी डिटेल यहाँ पर दे दीजिएगा अपने बारे में कि क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या मसाइल हैं आपको और कब तक जाना है आपने। नेक्स्ट इन फ्यूचर आपका काम एक्सपायर हो रहा है, आपने एग्ज़िट लगवाना है, आप रहना नहीं चाहते, आपके टर्मिनेट हो गए हैं कंपनी से, बीमार हैं, कोई भी आपकी जो डिटेल है आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट आपको किसी किस्म के रूल्स का कहती है कि आपने उन रूल को फॉलो करना होगा, मसलन यहाँ पर एक रूल बताया गया है कि आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा अगर आप इंडिया जाते हैं, और आपको जो भी इसके चार्जेस होंगे वो पे करना होंगे। आप क्वारंटाइन होंगे इंडिया में जाके तो आपको चार्जेस पे करना होंगे। ज़ाहिर है वहाँ पे कुछ कैटेगरीज होंगी, लेबर की अलहदा होगी और प्रोफेशनल लोगों की और बिज़नेस मैन हैं या इस तरह के जितनी भी कैटेगरीज़ के हिसाब से कम कीमत वाले और ज़्यादा कीमत वाले हैं, ये तो शायद वहाँ पर जाकर आपको ही सेलेक्ट करना होंगे। पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपने जो आपके एयर कंपनी है उसके साथ आपने तावन करना है, जो हिदायत हैं उन पर आपने अमल करना है, और यहाँ पर आके आपने एग्री टू अबव अंडरटेकिंग यहाँ पर येस कर देना है और इसको अरसाल यहाँ पर इंग्लिश में इसको सबमिट कर देना है। तो ये आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। जो ही इंडिया के लिए फ़्लाइट स्टार्ट होंगी तो आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, जिनकी ज़्यादा मजबूरी होगी, जिनके ज़्यादा मसाइल होंगे, उन लोगों को पहले भेजा होगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।